नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड प्रथम वर्ष के F12 में आप सभी को पढ़ना है आईसीटी के बारे में। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत यूनिट 2 में आप सभी को जानना है शिक्षा में सूचना तकनीकी के विविध उपकरण। इसके अंतर्गत हमने कई सारे वीडियो का निर्माण किया था, जिसको इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, उसे आप देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोबाइल लर्निंग का उपयोग। मोबाइल लर्निंग का क्या उपयोग है वो हम जानेंगे आज के क्लास में। तो आज आप टॉपिक लिखेंगे रोल ऑफ मोबाइल लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोबाइल लर्निंग का क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता उसकी है, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न को जो है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम में मोबाइल लर्निंग का क्या उपयोग है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोबाइल लर्निंग की उपयोगिता का वर्णन करें या उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा है, आपको बस ध्यान रखना है कि शिक्षण अधिगम और मोबाइल लर्निंग यदि शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसमें हम जो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी का उत्तर आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर टॉपिक लिख लीजिए। टॉपिक आपका लिखा हुआ है रोल ऑफ मोबाइल लर्निंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोबाइल लर्निंग का क्या प्रयोग है ये आप लिख लेंगे। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मोबाइल लर्निंग का क्या उपयोग है। तो चलिए इसका हम उत्तर जानते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है कि मोबाइल लर्निंग से तात्पर्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग होता क्या है, मोबाइल लर्निंग से कि हमारा तात्पर्य क्या है। तो आप लिखेंगे मोबाइल लर्निंग से तात्पर्य किसी भी ऐसे उपकरण से है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत मोबाइल सेट पर प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग से तात्पर्य क्या है, ऐसे उपक्रम से है, ऐसे वस्तु से है, ऐसी वो चीज़ से है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत मोबाइल सेट जो होता है उस पर हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ शैक्षिक विषय वस्तु से अर्थ क्या हुआ, शैक्षिक विषय वस्तु का अर्थ हुआ वेब सेवाओं से प्राप्त अधिगम सामग्री। वेब सेवाओं यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो हम ई लर्निंग मटेरियल प्राप्त करते हैं। ई लर्निंग मटेरियल जो है यदि आप मोबाइल में प्राप्त करते हैं, आपके पास जो व्यक्तिगत कोई मोबाइल सेट है उसमें वो सारी सुविधाएं जो है जो हमको लैपटॉप में या डेस्कटॉप पर प्राप्त होती थी, वो सारी सेवाएं, वो सारी ई मटेरियल, ई लर्निंग जो हम मोबाइल में करते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, मोबाइल लर्निंग कहते हैं। मोबाइल लर्निंग को जो है तत्कालिक वंशज या ई लर्निंग से उत्पन्न मानते हैं। जैसा कि हम यहाँ एक परिभाषा देना चाहेंगे जो कि पिंक वाट के द्वारा कहा गया है। एक परिभाषा है जो पिंक वाट लिखते हैं। पिंक वाट कहते हैं कि मोबाइल लर्निंग ई लर्निंग का वह रूप है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान मोबाइल अथवा तार रहित उपकरण से होता है। पिंक वाट का डेफिनेशन आप याद रखेंगे। पिंक वाट लिखते हैं या कहते हैं कि मोबाइल लर्निंग क्या है, मोबाइल लर्निंग ई लर्निंग का वह रूप है जिसमें सूचनाओं का यानी कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान मोबाइल अथवा तार रहित उपकरण से होता है। ये तो आपके पिंक वाट का डेफिनेशन है। आगे आप एक और डेफिनेशन हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो कि ट्रेक्स्टर के द्वारा कहा गया है। ट्रेक्स्टर जो है मोबाइल को परिभाषित करते हुए, मोबाइल का डिफिनेशन देते हुए लिखते हैं, ट्रेक्स्टर के द्वारा कहा जाता है कि एनी एजुकेशन प्रोविजन वेयर द रोल और डोमिनेट टेक्नोलॉजी आर हैंड हेल्प और पॉल टॉप
डिवाइस। ये कोटेशन किसके द्वारा है? ट्रैक्टर के द्वारा कहा गया। आप इस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं ताकि आप इसे अपनी परीक्षा में आप लिख सके, बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सके। यदि इसका हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी क्या हुआ? एनी एजुकेशन प्रोविजन। क्या है? एक ऐसा शैक्षिक प्रावधान जहां तकनीकों का प्रयोग कैसे होता है? प्रोविजन वेयर द रोल और डोमिनेट टेक्नोलॉजी। एक ऐसा शैक्षिक प्रावधान जहां पर तकनीकों का प्रयोग होता है। तकनीकों का प्रयोग कैसे होता है? आर हैंड यानी कि हाथ, प्रयोग हाथों में रखे मोबाइल द्वारा हो। हैंड मतलब होता है रखना, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? एनी एजुकेशन प्रोविजन वेयर द रोल और डोमिनेट टेक्नोलॉजी आर हैंड हेल्ड और पार्ट ऑफ डिवाइस। यानी कि मोबाइल इनका हिंदी हुआ ऐसे शैक्षिक प्रावधान जहाँ तकनीकी का प्रयोग हाथों में रखे मोबाइल द्वारा हो, को मोबाइल लर्निंग के अंतर्गत हम रखते हैं। ये टेक्सटर का डिफिनेशन है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोबाइल लर्निंग, ई लर्निंग। तो क्या होता है आपका मोबाइल लर्निंग? मोबाइल लर्निंग में आप समझ सकते हैं जो ई लर्निंग मटेरियल है, ई लर्निंग मटेरियल को हम क्या करते हैं? मोबाइल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है कि फिर ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग में अंतर क्या है? फिर हम जब ई लर्निंग को ही जब हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं तो उसे हम ई लर्निंग क्यों नहीं कहेंगे? उसे हम मोबाइल लर्निंग क्यों कहते हैं? आपके मन में भी, आपके मस्तिष्क में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। तो चलिए समझते हैं कि मोबाइल लर्निंग और ई लर्निंग में क्या अंतर है। इसका उत्तर हम जानेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर में आप लिख सकते हैं कि ई लर्निंग या फिर मोबाइल लर्निंग क्या होता है, अर्थात वो क्या ऐसा वो मोबाइल लर्निंग को तार रहित इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण कहते हैं। मोबाइल लर्निंग और ई लर्निंग में अंतर यह है कि यह समकालिक एवं असमकालिक होता है। इसमें जो है प्रयोगकर्ता अपनी गति से कार्य करता है। ई लर्निंग को जो है संबद्ध करके ही प्रयोग करने वाले संसाधन के रूप में इसे जाना जाता है, जिसमें जो है प्रस्तुतिकरण औपचारिक तथा संरचनात्मक होती है, जबकि मोबाइल लर्निंग में प्रयोगकर्ता अपनी गति से सीखता है, किंतु उसे भी इंटरनेट के द्वारा समानता की आवश्यकता नहीं होती तथा यह काफ़ी सीमा तक अनौपचारिक होता है। चलिए यहाँ पर हम ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग को और परिभाषित करते हैं और बेहतर तरीके से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आप क्या करेंगे? आप अपने कॉपी में पार्टीशन कर लेंगे। पार्टीशन क्या करेंगे आप? जैसे कि क्या करेंगे आप ना अपने कॉपी में ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, दो पार्ट में। और एक साइड आप लिखेंगे ई लर्निंग और दूसरी तरफ लिखेंगे आप मोबाइल लर्निंग। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप ई लर्निंग लिखेंगे और इधर लिखेंगे मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग को साथ में जो है एम लर्निंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरफ लिखेंगे आप ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग और दूसरी तरफ लिखेंगे एम लर्निंग यानी कि मोबाइल लर्निंग। दो पार्टीशन कर लेंगे और उसमें हम एक एक करके इसे परिभाषित करते जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकें, आपकी परिभाषा और भी स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए आप लिखेंगे ई लर्निंग में आपको लिखना है कक्ष या इंटरनेट लैब में प्रस्तुतिकरण। ई लर्निंग को हम क्या कर सकते हैं? ई लर्निंग को कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? हम क्लासरूम में या फिर इंटरनेट लैब में इसका हम प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। ये होता है आपका ई लर्निंग में। आप लिखेंगे आप एम लर्निंग में, मोबाइल लर्निंग में। मोबाइल लर्निंग में आपको लिखना है किसी भी समय या किसी भी स्थान पर अधिगम। मोबाइल लर्निंग के द्वारा हम किसी भी समय किसी भी स्थान पर लर्निंग कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर सीख सकते हैं। जैसे कि हम इसी वीडियो की बात करें तो इस वीडियो को आप क्या कर सकते हैं? ये मोबाइल लर्निंग के थ्रू आता है, यानी कि आप कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आप अपने मोबाइल में यूट्यूब के द्वारा या फिर महाविद्यालय के ऐप्स के द्वारा कहीं पर भी इसे आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे आप ई लर्निंग में लिखेंगे ईमेल द्वारा संप्रेषण।
यानी कि ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन। और दूसरा आपको लिखना है कि तुरंत संदेश भेजने की सुविधा। मोबाइल लर्निंग में क्या होता है, आप मोबाइल लर्निंग में आपको लिखना है एम लर्निंग में तुरंत संदेश भेजने की सुविधा। उसके बाद लिखेंगे ई लर्निंग में तीसरे नंबर पर ई लर्निंग में लिखना है कि निजी स्थान, यानी कि ई लर्निंग से आपको पढ़ाई करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा, निजी स्थान पर जाना पड़ेगा। लेकिन एम लर्निंग में क्या है, मोबाइल लर्निंग में किसी भी स्थान पर प्रयोग। आप एम लर्निंग को किसी भी स्थान पर कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे फोर्थ नंबर पर ई लर्निंग में इंटरनेट प्रयोग के लिए निश्चित स्थान पर पहुंचने की अनिवार्यता। यानी कि आपको ई लर्निंग से यदि पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से पढ़ाई करना है, तो आपको इंटरनेट प्रयोग की एक निश्चित स्थान पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित जगह पर जाते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप एम लर्निंग में, मोबाइल लर्निंग में आप सभी को लिखना है कि तार रहित इंटरनेट संभवतः द्वारा कहीं भी अधिगम संभव। यानी कि मोबाइल लर्निंग में तार नहीं रहता, तार रहित होता है, केवल इंटरनेट के द्वारा हम कहीं भी कहीं से भी अधिगम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 परिभाषा दिया ई लर्निंग एवं मोबाइल लर्निंग के बारे में। शायद आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। आप जो है इसको आपके परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो इसी तरह पार्टीशन करके आप दोनों को ई लर्निंग और एम लर्निंग को परिभाषित करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा और आपके समझ को विकसित करते हैं, थोड़ा सा और हम चर्चा करते हैं इस पर, इस टॉपिक पर। इसमें आप लिखेंगे कि हम जैसे इस परिभाषा को देखें, इस डायग्राम को देखें, तो हम समझते हैं कि मोबाइल लर्निंग द्वारा शिक्षा को और अधिक व्यापक रूप से सुलभ एवं सुगम बनाया जा सकता है। इससे हम लोग ई लर्निंग की आगे क्या करेंगे, ई लर्निंग पद्धति के रूप में भी देखा जा सकता है। ये तो ई लर्निंग तो है ही, लेकिन ई लर्निंग जो है और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से हम मोबाइल लर्निंग में हम सीखते हैं। चलिए हम यहाँ पर कुछ वीडियो के अंतिम में हम चर्चा करते हैं मोबाइल लर्निंग की विशेषताएं। आखिर विशेषता क्या क्या है एवं इसका लक्ष्य क्या है। मोबाइल लर्निंग की विशेषता एवं इसका लक्ष्य, इसका एम क्या है, इसका मिशन क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता में आप लिखेंगे 1 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप पॉइंट देकर लिखेंगे कि आप 1 लिखेंगे। क्योंकि होता क्या है, परीक्षा में जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो क्या करेंगे, आप एक एक करके उसे डिफाइन करेंगे, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा सटीक माना जाता है। तो आप 1 में लिखेंगे, 1 में पहली विशेषता में कि कहीं भी कभी भी सीखने की सुविधा। एम लर्निंग में क्या होता है, मोबाइल लर्निंग में आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड लिखना है आपको, दूसरे नंबर आप लिखेंगे कम कीमत पर संप्रेषण, नेटवर्क की सुविधा प्रदान या वंचित निम्न वर्ग को भी लाभान्वित कराना। इसकी विशेषता क्या है, ये कम कीमत पर आपको उपलब्ध हो जाता है, कम कीमत पर कम पैसे खर्च करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वंचित वर्ग थे या जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें भी लाभान्वित करना इसका लक्ष्य है, इसका एम्बिशन है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे 3 नंबर पर, थर्ड में आपको लिखना है 21वीं सदी में सामाजिक अंतःक्रिया को सुगम बनाना। आप सभी जानते हैं अभी कौन सा चल रहा है, अभी 21वीं सदी चल रही है। ठीक है ना, तो 21वीं सदी में जो है सामाजिक जो अंतःक्रिया है इसे सुगम बनाना इसका मेन लक्ष्य है। इसके बाद आप लिखेंगे चौथे और अंतिम इसकी विशेषता में किसी अधिगम वातावरण से अनुकूलन करना। तो ये हमने 4 जाना आपके मोबाइल लर्निंग की विशेषता या लक्ष्य के बारे में। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात कर रहे थे ई लर्निंग और मोबाइल लर्निंग, जिसे शॉर्ट में हम ई को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, फुल फॉर्म होता है। आप मोबाइल लर्निंग को शॉर्ट में बोलते हैं एम लर्निंग। तो यदि आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न आता है कि एम लर्निंग से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब एम लर्निंग की बात की जाए तो समझिएगा मोबाइल लर्निंग की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम
आपके अगले वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के बाकी टॉपिक को लेकर आएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।